गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जावा फंडल्स की क्लास में हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड डाटा और ऑब्जेक्ट्स रादर देन फंक्शंस एंड लॉजिक्स। ये अपना काम ऑब्जेक्ट्स पे करते हैं, ठीक है, रादर देन फंक्शंस एंड लॉजिक। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम प्रोग्राम बनाते हैं रादर देन फंक्शंस और लॉजिक पे, ठीक है। ये रियल लाइफ में अप्लाई होने वाली प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही यूज़ करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड डाटा और ऑब्जेक्ट्स रादर देन फंक्शंस एंड लॉजिक। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ डाटा फील्ड दैट हैज़ यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। हर एक ऑब्जेक्ट के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्ट्स दैट डेवलपर्स वांट टू मैनिपुलेट रादर देन द लॉजिक रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट दैम। द अप्रोच टू प्रोग्रामिंग इज़ वेल सूटेड फॉर प्रोग्राम्स। ये जो प्रोग्राम्स, ये किसके लिए सूटेड है? बड़े प्रोग्राम्स के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए, और वो वाले प्रोग्राम्स जिनको थोड़े टाइम बाद अपडेट करना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है, उन प्रोग्राम्स के लिए ये बहुत ही एफिशिएंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ऑल्सो मेक्स द मेथड बेनिफिशियल टू कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट। जहाँ पे हमें कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट करनी पड़ती है, ग्रुप्स में काम करना पड़ता है, वहाँ पे ये बहुत ही एफिशिएंट है। अनदर बेनिफिट्स क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के, कि ये कोड रीयूजेबिलिटी है, इसमें हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी है, ठीक है, प्रोग्राम को बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं, ये स्केल बढ़ा सकते हैं अपना। एफिशिएंट है, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का, कि हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं जहाँ जिनको हमें मैनिपुलेट करना पड़े, जिनके ऊपर हमने प्रोग्राम बनाने होते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। इसी को हम डाटा मॉडलिंग कहते हैं। डाटा को मॉडल करना, पहले मॉडल बनाना कि क्या क्या, मतलब कैसा है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? इसमें हम क्लासेस बनाते हैं। जैसे क्लास होगी पर्सन, ठीक है, एक ह्यूमन एक क्लास है, उस ह्यूमन का क्या नेम है, वो है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे एक क्लास ह्यूमन है, उसमें राम, श्याम, सीता, गीता, ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका हर एक का क्या ईमेल है, क्या उनका एड्रेस है, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेथड्स, जो हम उन पे मेथड्स अप्लाई करके देख सकते हैं कि उसको वेरीफाई करना हो तो हम उसको मेल भेजेंगे, ठीक है, तो फिर हम पता लग जाएगा कि ये वही पर्टिकुलर इंसान है और इसकी यही ईमेल आईडी है, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के? एनकैप्सुलेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल है एनकैप्सुलेशन। इसमें हम डाटा को हाइड करके रख सकते हैं, ठीक है। डाटा को हाइड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने डाटा को हाइड करते हैं। जैसे एक क्लास में हम अपने डाटा डाल देते हैं, फिर दूसरी क्लास उस क्लास के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स का डाटा एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हम एनकैप्सुलेशन इसमें प्रोवाइड की जाती है। हम अपने डाटा को सिक्योर्ड करके रख सकते हैं ताकि हमारा डाटा कोई करप्ट ना कर सके। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? कि हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर सकते हैं। जो हमने हमारे ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट पे हमने फंक्शन अप्लाई किया, फंक्शन लगाया, उस फंक्शन की हम इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके रख सकते हैं ताकि उस इम्प्लीमेंटेशन से कोई छेड़खानी ना कर सके, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ओनली रिवील इंटरनल मैकेनिज्म दैट आर रेलिवेंट, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए एसेंशियल है वो ही उसे दिखेगा, उसके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन उसे नहीं दिखेगी, वो हमने हाइड कर देनी। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है जैसे एक पेरेंट, उसके दो चाइल्ड, ठीक है, उस चाइल्ड का आगे एक चाइल्ड, ये इनहेरिटेंस होती है, आपको पता ही है, ठीक है। ये एक पेरेंट है, उसके आगे दो चाइल्ड्स, उसके आगे दो चाइल्ड्स, ये इनहेरिटेंस है, ठीक है।
अब क्लासेस में भी रिलेशनशिप्स एंड सब क्लासेस, हर एक क्लास की आगे एक सब क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, तो वो भी हम इनहेरिटेंस इसमें कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोर्सेस अ मोर थ्रू डाटा एनालिसिस, रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम एंड इंश्योर अ हाई लेवल एक्यूरेसी। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि उन दोनों में, उन क्लासेस में क्या रिलेशन है। ठीक है, जो पेरेंट क्लास होती है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फीचर्स होते हैं, वही चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, चाइल्ड क्लास उस सारे फीचर्स को इनहेरिट करता है जो कि पेरेंट क्लास में होते हैं, और चाइल्ड क्लास अपने भी कुछ फीचर्स उसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, अब जैसे एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई क्लास है, वो है हमारी पेरेंट क्लास। उसके आगे एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हैं, मैनेजर है, अकाउंटेंट है, ये सारे उसके क्लासेस है, सब क्लासेस। ठीक है, जो एम्प्लॉय की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारे एम्प्लॉयज़ को में ऐड होंगी, लेकिन वो अपने भी कुछ एसेंशियल, कुछ ऑर्डिनरी, कुछ यूनिक जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ऐड कर सकती है। जैसे मैनेजर की कुछ अलग सैलरी भी हो सकती है, अकाउंटेंट की कुछ अलग अलाउंसेस दे सकते हैं, तो वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म में एक फंक्शन को हम कई एक फंक्शन के हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब ड्रॉ फंक्शन है, ठीक है, ड्रॉ फंक्शन है। अब ड्रॉ जो फंक्शन है वो हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ भी और ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ड्रॉ फंक्शन क्या है? ड्रॉ फंक्शन की बहुत सारी फॉर्म्स हो गई। ठीक है, ये हम सर्कल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म का यही मतलब है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का यही मतलब, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फोस मीन्स फॉर्म्स, ये इसका मीनिंग है। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फोस मीन्स फॉर्म्स। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक फंक्शन की कई सारी फॉर्म्स। थैंक यू।